नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पर कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एंगुलर मोमेंटम L है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। बताना ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। दो प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्टली एक रिजल्ट होता है, वो याद होता है आपको विद द हेल्प ऑफ दैट। दूसरा याद नहीं होता है तो उसका डेरिवेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दैट। मैं दोनों प्रकार से डील कर लेता हूँ। पहले डेरिवेशन पार्ट पर आ जाते हैं ताकि कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाए। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक कोई चार्ज है, कोई एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज Q है, मास M है, उसको हमने सर्कुलर पाथ में मोशन कराया है। तो जब सर्कुलर पाथ में आपने मोशन कराया है तो उसमें 11वीं क्लास में जो आपने पढ़ा है 11th में रोटेशन में, वो वाली बात भी होगी। और 12th क्लास में जो आपने पढ़ा है मूविंग चार्ज में, मैग्नेटिक मोमेंट में, वो वाली बात भी होगी। 11th क्लास के हिसाब से इसमें एंगुलर मोमेंटम होगा और वो होता है m/v/r। और 12th क्लास के हिसाब से अगर चलें तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ये होता है I/a। कब होता है ये मैग्नेटिक मोमेंट और क्यों होता है? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक क्लोज पाथ फॉलो करता है या किसी क्लोज पाथ में करंट होती है तो वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल एक क्लोज पाथ फॉलो कर रहा है, या यू कैन से दैट यहाँ पर एक करंट है। तो करंट एक लूप में है तो उस लूप में मैग्नेटिक मोमेंट होगा जिसका फॉर्मूला I/a होगा। एरिया क्वाइट इजी, ये πr² हो जाएगा और करंट ये Q/T हो जाएगा। T क्या है? टाइम। जितना इसको लगा पूरे एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगा वो होगा यहाँ पे T, और होगा कितना वो, इसको निकालने के लिए हम 2πr डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। T की जगह हमने लिखा है डिस्टेंस 2πr डिवाइड बाई v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया T के बराबर। और Q/T में अब हम πr² से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक R भी कैंसिल हो जाएगा, तो QR डिवाइड बाई 2 और V न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये आ गया आपका, ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है। इसको आप चाहो तो M से रिप्रेजेंट कर लो। और ये आपका एंगुलर मोमेंटम L का वैल्यू है। अब आप देखो क्या दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। एक बार फिर से लिखो, L की वैल्यू क्या है, m/v/r। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ये आपका M नहीं है, ये Q/2 है, देन v/r। यहाँ से देखिए लिखा वही है, बस मैंने आगे पीछे किया, r/v नहीं लिखा, v/r लिखा। तो आपको समझ में आया ना कि दोनों में सिमिलरिटी है, v और r ये दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे m/l, 12वीं क्लास डिवाइड बाई 11वीं क्लास, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाई एंगुलर मोमेंटम, ये Q/2m के बराबर होगा। ये डेरिवेशन हो गया और इसे आपको याद भी रखना है, कंपटीशन में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे आते हैं क्वेश्चन? बहुत आसान रहता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है क्वेश्चन, बस याद नहीं होता ये फॉर्मूला लोगों को, इसलिए मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर M और L में से किसी एक का वैल्यू बता के दूसरा पूछ लेगा। यहाँ पर क्या किया गया है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, तो वो कितना हो जाएगा, Q/2m मल्टीप्लाइड बाई L। ठीक है, यहाँ पर Q की जगह हम कितना ले सकते हैं, Q की जगह हम ले सकते हैं, बात क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हो रही है इसलिए E/2m देन L। देखिए आंसर आ गया, EL/2m, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक बात यहाँ पे और रिमार्केबल है कि ये जो रिलेशन लिखा है, यहाँ पर मैंने हर जगह मैग्नीट्यूड में हैंडलिंग करी है तो नीड नहीं पड़ी, बट अगर कभी नीड पड़ती है तो ये रिलेशन वेक्टरली भी ट्रू है।
मतलब m की जगह m वेक्टर और l की जगह l वेक्टर लिख दोगे तो रिलेशन कोई गलत नहीं हो जाएगा, तब भी सही होगा। आंसर ऑलरेडी आ गया है, EL/2M।